फ्रेंड्स, इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल देन सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि डीएलएड की पूरी जानकारी क्या है। इसमें काफ़ी कंफ्यूज हो रही है और इसमें से अधिकतर कमेंट देखने को आ रहा है कि डीएलएड और बीएड क्या है। तो घबराने की कोई बात नहीं है। आज हम सारी जानकारी, सारी कंफ्यूज जो भी है आपके साथ क्लियर करेंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। या डीएलएड की पूरी जानकारी हम देंगे। तो डीएलएड, उत्तर प्रदेश डीएलएड की पूरी जानकारी आपको चाहिए था। ये किसी का कमेंट था। तो डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन 2 वर्षीय फुल टाइम का ये डिप्लोमा कोर्स होते हैं, जिसमें से 4 सेमेस्टर में विभाजित की जाती है। यानी याद रहे कि डीएलएड जो करते हैं हम लोग 2 वर्ष में, तो उसमें 4 सेमेस्टर में बांटी हुई रहती है। और ऐसे उम्मीदवार जिसकी न्यूनतम अंक 50% प्राप्त कर लिए हैं और वो इंटर से पास किए हैं, या वो आर्ट्स हो, साइंस हो या कॉमर्स हो, तो उसमें किसी भी समकक्ष डिग्री भी होनी चाहिए, तो वो आवेदन करने के पात्र हैं। तो यहाँ तक क्लियर हो गया कि हम डीएलएड यदि करेंगे तो हमारे पास क्या योग्यता होनी चाहिए, 50% होना चाहिए। और हम क्या इंटर किए हैं, किसमें आईसी या आईए या आईकॉम किए हैं, तो भी आप इसमें डीएलएड की कर सकते हैं। आइए जानते हैं और जानकारी लेते हैं। जैसा कि आप जान रहे हैं कि डीएलएड की पूरी जानकारी हम लोग चाहिए, तो कोर्स के लिए प्रवेश प्रक्रिया में एक प्रवेश परीक्षा शामिल होती है, जिसके बाद व्यक्तिगत साक्षात्कार की दौर होती है। देखिए, इसमें से बहुत जगह पर ऐसे राज्यों में क्या किया जाता है, उसमें कंपटीशन लिया जाता है और उसके बाद उसका इंटरव्यू लिया जाता है। और डीएलएड कोर्स एक कॉलेज से दूसरे कॉलेज से भिन्न होती है, यानी सबका अपना अपना रूल और रेगुलेशन रहता है। प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले सभी उम्मीदवार को साक्षात्कार के लिए बुलाया जाता है। कॉल लेटर भेजा जाता है कि आपका इंटरव्यू होगा। और प्रवेश परीक्षा में उम्मीदवार प्रदर्शन का कैसा रहेगा, कैसा उसका है डॉक्यूमेंट, वो सब जांच करते हैं। और व्यक्तिगत साक्षात्कार और प्राप्त अंकों के आधार पर उन्हें कोर्स में प्रवेश प्रदान किया जाता है। यानी आपके पास जो डॉक्यूमेंट है उसके जांच वेरिफिकेशन की जाती है, तो आपको क्या जाता है, वहाँ से आपका डीएलएड में एडमिशन हो जाता है। क्या हम डीएलएड एनआईएस से हम कर सकते हैं? तो आपको बता दूं कि नेशनल स्कूल ऑफ लर्निंग एक ओपन स्कूल है जो खुली और दूरस्थ शिक्षा ओडीएल जिसको कहता है के मोड पर माध्यम से उपलब्ध कोर्स और कार्यक्रम बनाकर इच्छुक शिक्षार्थियों को शिक्षा प्रदान करके छात्रों की जरूरत को पूरा करता है। यानी एनआईएस जो है वो डीएलएड 2 साल की अवधि के लिए कोर्स को लागू किया है, जो आप उसमें से डीएलएड कर सकते हैं। तो डीएलएड अगर एनआईएस से हम करेंगे तो उसके लिए क्या क्या नियम है। तो डीएलएड कोर्स के लिए ट्यूशन फीस शुल्क के रूप में आपको 4,500 से 6,000 प्रति वर्ष लगता है। तो डीएलएड एनआईएस पात्रता क्या क्या है? तो डीएलएड में प्रवेश के लिए छात्रों को न्यूनतम पात्रता मानदंड पूरा करना होता है। और वो कहाँ से करेंगे? ओडीएल के माध्यम से करते हैं, जिसको कि अप्रशिक्षित इन सर्विस शिक्षकों के लिए होती है कि जो आप स्कूल में पढ़ा रहे हैं और आप ट्रेनिंग नहीं किए, तो वहाँ उसको क्या कहता है, ओडीएल के माध्यम से किया जाता है। और वैसे टीचर होते हैं जो कि ट्रेनिंग नहीं किए रहते हैं, तो उसको ये सरकार एनआईएस ये कहती है कि आप पढ़ाने के दरमियान में आप डीएलएड कर सकते हैं, उसके लिए ऑफर दी गई है। तो कहता है न्यूनतम योग्यता आप जान रहे 50% होनी चाहिए। और जो भी आरक्षित वर्ण है, श्रेणी से आते हैं, जिसको गवर्नमेंट की तरफ से छूट दी जाती है, उसको 5% छूट दी जाती है। और वह 10+2 या किसी भी समकक्ष डिग्री होनी चाहिए। यानी 10+2 होना चाहिए, या तो 10+2 के अंतर्गत कोई भी समकक्ष डिग्री आपके पास होनी चाहिए। आइए जानते हैं और जानकारी लेते हैं। अगर हम एनआईएस से डीएलएड करेंगे तो उसकी आवेदन प्रक्रिया क्या है, क्या क्या सिस्टम है। तो आवेदन प्रक्रिया के डीएलएड कोर्स के महीने में अस्थायी रूप से शुरू होगा और ये 1 महीने तक रहता है। यानी इसका एडमिशन हम करेंगे तो 1 महीने आपकी टाइम दी जाती है। अब उसके बाद एडमिट कार्ड भी दी जाती है। तो एनआईएस के डीएलएड के लिए एडमिट कार्ड उम्मीदवारों को परीक्षा से लगभग 1 महीने पहले आपको आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध कर दिया जाता है। और इस प्रकार एनआईएस ने एनआईएस डीएलएड जारी किया है। और प्रवेश पत्र छात्र आधिकारिक वेबसाइट पर जा सकते हैं और एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए अपने जो भी आपके पास एप्लीकेशन नंबर है उसको दर्ज करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। आपको बता दूं कि डीएलएड एनआईएस परिणाम कब आयोजित करते हैं, उसका रिजल्ट कब दिया जाता है। तो आयोजित निकाय आधिकारिक वेबसाइट पर अधिसूचना जारी करता है और छात्र डीएलएड की एनआईएस द्वारा जारी की गई अपडेट और नोटिफिकेशन का पालन कर सकते हैं। अब प्यारे दोस्तों, हम आते हैं यहाँ पर यूपी डीएलएड पैटर्न और सिलेबस पर कि यूपी से अगर हम डीएलएड करेंगे तो उसके लिए क्या प्रक्रिया है। वो तो हम एनआईएस की बात किए थे। अब यहाँ हम आते हैं यूपी बोर्ड से। तो यूपी डीएलएड प्रथम वर्ष का सिलेबस क्या क्या होता है। तो शिक्षा और शिक्षण के सिद्धांत पढ़ना है, बाल विकास का मनोवैज्ञानिक आधार पढ़ना है, शिक्षण विषय क्या क्या है,
हिंदी, पर्यावरण अध्ययन, सामाजिक अध्ययन, गणित, संस्कृत जो भी हैं ये लिया जाता है। और संज्ञानात्मक पहलू पर नैतिक शिक्षा, शारीरिक शिक्षा और संगीत कला पर भी उस पर ध्यान रखा जाता है। ये आपका देखिए ये फर्स्ट ईयर का ये सिलेबस था। अब आते हैं सेकेंड ईयर में क्या सिलेबस है। तो ये देख रहे हैं ये आपका सेकेंड ईयर का ये सिलेबस है, इसे एक नज़र से जरूर याद रखें। ये भी आपका स्कूल का अनुभव, स्कूल प्रबंधन, शिक्षण विधियाँ, पाठ्य पुस्तक विश्लेषण कार्य और अभ्यास शिक्षा, इंटर्नशिप, प्रासंगिक व्यवहारिक कार्य जो भी हैं, तो इस तरह से ये सिलेबस आपके सेकेंड ईयर में देखे जाते हैं। यहाँ पर बात यदि करें कि डीएलएड क्या है, तो डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, जिसको डीएलएड कहते हैं, वो 2 वर्ष की फुल टाइम डिप्लोमा कोर्स है जिसे 4 सेमेस्टर में विभाजित किया गया है। अब क्वेश्चन ये आता है कि डीएलएड की फीस कितनी होती है। तो डीएलएड की फीस 4,500 से 6,000 प्रति वर्ष होती है, ये आपके इंडियन करेंसी के आधार पर। और डीएलएड कितने ईयर का है, तो डीएलएड 2 साल की भी होती हैं और 4 सेमेस्टर में ये बांटी जाती है। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहता, वीडियो को लाइक अवश्य कीजिए और कमेंट करें कि आपको क्या समस्या, किस में समझने में काफ़ी समस्या आ रही है, तो ज़रूर बताएं। मिलते हैं दोस्तों न्यू क्लास में। थैंक यू।